यहाँ के हालात कुछ इतने खस्ता देखने को मिलते हैं जिसे देख करके आप भी शॉक होंगे कि यहाँ पर चारों तरफ एक पानी का ढेर जमा हुआ। शुरुआत में ये कहना है कि भाई साहब मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा और राजनीति में आ जाता हूँ। आमतौर पे पानी नीला देखने को मिलेगा, अपितु यहाँ का पानी हरा है। विधायक जी से बात की जाए कि विधायक जी हमारे यहाँ की सड़कें ठीक करवा दो, तो यहाँ पर कोई इस सड़क को ठीक करवाने के लिए किस प्रकार से यहाँ पर दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ हुआ है, उन्हें जानवरों की लिस्ट में शामिल किया गया है। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप जनहित टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। जनहित टाइम्स की टीम जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव को कवर कर रही है, वहां के खस्ता हालातों को समझने की कोशिश कर रही है। ऐसे में मुझे एक विधानसभा मिलती है, किरारी विधानसभा। यहाँ से भी आम आदमी पार्टी के ही विधायक हैं, और जब मैं ग्राउंड पर यहाँ के हालात को देखने के लिए आता हूँ तो मुझे यहाँ के हालात कुछ अलग ही नजर आते हैं। यहाँ के हालात कुछ इतने खस्ता देखने को मिलते हैं जिसे देख करके आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये पूरी की पूरी एक लंबी सी सड़क गई हुई है, और इस लंबी सी सड़क में जब आप देखने के लिए आएंगे तो आपको पता चलेगा मेरे राइट साइड पे कि यहाँ पर चारों तरफ एक पानी का ढेर जमा हुआ है। यहाँ पर ना कोई साफ सफाई है, यहाँ के लोग यहाँ पर आकर के कूड़ा फेंकते हैं, ना एमसीडी का ध्यान है यहाँ पर और ना ही किसी और का ध्यान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काम किसी को करना नहीं है। लंबे लंबे वादे और बड़े बड़े शीश महल में रहने का वादे जो है वो पूरे करने हैं। शुरुआत में ये कहना है कि भाई साहब मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगा और राजनीति में आ जाते हैं। राजनीति में आने के बाद वो दिल्ली की जनता की कसम खाते हैं कि मैं दिल्ली को वेटिकन सिटी बना दूंगा, तो वो वेटिकन सिटी भी बना देते हैं। एक बार देखिए दिल्ली की वेटिकन सिटी। आमतौर पे पानी नीला देखने को मिलेगा, अपितु यहाँ का पानी हरा है। और ऐसा नहीं है कि ये पानी कुछ 3-4 दिनों से जमा हुआ हो, ये पानी इतना पुराना है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो एक काइप की परत जमी हुई है, और उसके ठीक बगल में जो फुटपाथ लोगों के, आम लोगों के चलने के लिए होना चाहिए था, वहां पर एक छोटा सा जंगल का ढेर उगा हुआ है, और वहां पर आप देखेंगे चारों के चारों तरफ कूड़ा फैला हुआ है। इतना ही नहीं, थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो गोबर तक लोगों ने फेंक रखा है। तो ये इस वक्त दिल्ली की जनता का हाल है। और जब आप यहाँ पर इस विधानसभा में आएंगे तो यहाँ की जनता का जो समस्या है वो मात्र सड़क पे आकर के नहीं खत्म हो जाता है। यहाँ की समस्या पीने के पानी को लेकर के है, क्योंकि यहाँ पे पीने का पानी मिलता नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर 20 से 30 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लोगों को पानी की बोतलें मंगवानी पड़ती है, जो कि महीने के हिसाब से कम कॉस्ट करती है 1500 रुपए की। तो 1500 रुपए का तो दिल्ली की जनता पानी पी रही है, जिसका वादा यह किया गया था कि भाई साहब पानी मुफ्त है। दूसरी तरफ जब आप बिजली की बात करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि बिजली का तो हाल पूछिए ही मत। जो वादा 200 यूनिट प्रतिदिन के प्रति माह के हिसाब से फ्री देने की कही गई थी, वहां पर यहाँ पर उपभोक्ता को जो बिल है वो लगभग 5 से 6 हज़ार रुपए महीना, कई बार 10-10 हज़ार रुपए महीना आता है। और यही कारण है कि लोग बिजली के दफ्तरों का चक्कर काटते हैं और अंतकाल उनका कोई समस्या नहीं निपटाया जाता है। विधायक जी से बात की जाए कि विधायक जी हमारे यहाँ की सड़कें ठीक करवा दो, तो यहाँ पर कोई इस सड़क को ठीक करवाने के लिए पहुंचने नहीं वाला है। तो आप एक बार फिर मैं चाहूंगा कि इस दिल्ली की जनता का हाल देखिए कि दिल्ली की जनता को किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी जानवरों से भी बदतर की लिस्ट में रखते हैं, उन्हें बस वोट बैंक समझते हैं, और यहाँ पर रोहिंग्याओं को बसा करके अपने वोट बैंक को बढ़ाने के प्रयास में और केवल चुनाव जीतने के लिए कार्य करते हैं, बल्कि हकीकत में जमीनी रूप से काम करने की कोशिश नहीं की जाती है। और वो यहाँ पर फेंका हुआ कूड़ा, यहाँ पर पड़े हुए पानी की बात है। और सोचिए कि ये पानी क्यों यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। यहाँ पर पानी इकट्ठा होने का मात्र एक कारण है, क्या कि यहाँ पर सीवर क्लीनिंग नहीं हुई है। सीवर क्लीनिंग ना होने की वजह से इस जगह का ये खस्ते हालात बना हुआ है, और जिसको लेकर के कोई काम नहीं कर रहा है ना दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब, क्योंकि वो तो स्वयं जेल में बैठे हुए हैं, ना किरारी विधानसभा के विधायक साहब। तो सोचिए कि किरारी विधानसभा को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है और किस प्रकार से पूरी की पूरी दिल्ली को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, दिल्ली के ये खस्ता हालात आपको कैसे लगे? दिल्ली विधानसभा चुनाव को लगातार समझने के लिए, देखने के लिए, उसे ठीक तरीके से, तौर तरीके से समझने के लिए, और हकीकत में दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, जिसे अधिक खूबसूरत होना चाहिए था, उसका ये घटिया हाल करने के लिए एक बार और मैं चाहूंगा कि आप दिखा दें। ऊपर से नीचे तक, थोड़ा आगे तक भी आप जाएंगे, आवारा पशु तो यहाँ पे आपको देखने को मिल ही जाएंगे, वो यहाँ के हालात आपको स्वयं बता रहे होंगे। तो आप समझिए कि किस प्रकार से यहाँ पर दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ हुआ है, उन्हें जानवरों की लिस्ट में शामिल किया गया है, और यहाँ पर डंपिंग यार्ड पे ध्यान नहीं है किसी का, साफ सफाई पे ध्यान नहीं है किसी का। आप सोचिए कि हजारों करोड़ रुपए फूंक करके ये जरूर कह दिया जाता है कि भाई साहब अपने घर में जो है मच्छर वच्छर मत लेके आइएगा, ठीक है, पानी मत इकट्ठा होने दीजिएगा जिससे मच्छर पनपते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल स्वयं पानी इकट्ठा होने देते हैं जिससे कि मच्छर पनपे और यहाँ के लोगों को डेंगू हो, और उसके बाद स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए वो मोहल्ला क्लिनिक जाए, तो वो तो मात्र सुबह के समय खुलता है, शाम के समय खुलता नहीं है। ये दिल्ली का हाल है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के, दिल्ली की किरारी विधानसभा को लेकर के? क्या लगता है आपको कि दोबारा से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बन पाएंगे कि नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।